अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत से होंगे। आज है मोबाइल फ्रीलांसिंग सीरीज़ की एपिसोड 2। एपिसोड 1 में आपने सीखा फ्रीलांसिंग के बारे में, फ्रीलांसिंग के स्कोप और फ्रीलांसिंग की रियलिटीज़ के बारे में। आज की एपिसोड में हम जानेंगे ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो मोबाइल के ज़रिए सीखी जा सकती हैं और उनसे अर्निंग की जा सकती है। स्किल्स की तरफ आने से पहले आपके लिए ये जानना और सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्किल्स का इंतखाब कैसे करें। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्किल कौन सी है जो आपने सिलेक्ट करनी है और आगे बढ़ना है। ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर हम मुख्तलिफ फ्रीलांसर्स के साथ ऐड होते हैं, तो हम उनके देखते हैं, कोई वेब डेवलपर है, कोई ऐप डेवलपर है, कोई डिज़ाइनर है, कोई वीडियो एडिटर है। तो जब हम उनकी कामयाबी देखते हैं, उनके अचीवमेंट्स की पोस्ट देखते हैं, तो हमें लगता है कि ओके वाह, इसमें तो बहुत स्कोप है, हमें भी यही करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। असल में किसी स्किल का स्कोप नहीं होता, बल्कि इंसान का अपना स्कोप होता है। और वो इस वजह से होता है कि जो काम इंसान को आता है, जो उसे पसंद है, तो वो उसमें जो है जी जान लगा कर काम करेगा। और वो चाहे घंटों उस काम को करता रहे ना, तो उसे थकावट महसूस नहीं होगी, बल्कि वो इंजॉय करेगा। उसे अपना काम इंजॉयमेंट लगेगा, पनिशमेंट नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से कहा जाता है कि स्कोप जो है वो इंसान का होता है, स्किल्स का नहीं होता। ठीक है, स्कोप आप खुद बनाते हो अपना। जहाँ तक फ्रीलांसिंग की सारी स्किल्स के बारे में है, तो हर एक स्किल का स्कोप है, हर एक की मार्केट डिमांड है। स्कोप क्या होता है कि क्या अगले 5 साल में, 10 साल में वो स्किल रेलिवेंट रहेगी, क्या उसकी डिमांड होगी, क्या उसके लिए क्लाइंट्स होंगे। तो वो जो चीज़ है, जो मार्केट डिमांड है, वो हर एक स्किल की है और वो रहेगी, क्योंकि हर बिजनेस जो है वो ऑनलाइन आता जा रहा है। स्पेशली कोविड के बाद से बहुत सारे बिजनेसेस पाकिस्तान में भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं। अब ऑफलाइन भी चल रहे हैं और ऑनलाइन भी चल रहे हैं। और जो है मज़ीद छोटे छोटे बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन बिजनेसेस, ई स्टोर्स जो हैं वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं। ख़वातीन खुद अपने जो है वो अपने ऑनलाइन बिजनेसेस जो है वो खड़े कर रही हैं। तो जितनी भी स्किल्स हैं, चाहे वो छोटी हैं चाहे वो बड़ी हैं, हर एक स्किल की डिमांड आने वाले वक्त में बढ़ेगी और हमेशा रहेगी। और हाँ, लेकिन क्या आप उसको जो है वो उसको compete कर पाओगे कि नहीं, क्या आप रेलिवेंट रह पाओगे कि नहीं, वो आप पर डिपेंड करेगा कि क्या आप वक्त के साथ साथ अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हो या फिर वहीं स्टक रह जाते हो। जो आज 2026 में सीख रहे हो, वही 2030 में लेके बैठे हो, उसको मज़ीद आपने सीखा नहीं, एक्सपैंड नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया और उसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी नहीं लेकर आए। तो फिर यहाँ पर आपकी अपनी जो है वो गलती होगी। तो अब बात ऐसे है कि फ्रीलांसिंग की जितनी भी स्किल्स हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। उनमें कुछ ना कुछ जो है वो बदलाव आते रहते हैं। आपको एआई का भी इल्म होगा कि एआई जो है वो जब से आया है तब से हर एक काम में जो है वो इम्प्रूवमेंट्स लेकर आया है। तो आप जितनी ज़्यादा अपने स्किल्स के साथ अपनी स्किल्स को अप टू डेट रखोगे, उतना आप रेलिवेंट रहोगे, उतनी आपकी मार्केट में डिमांड रहेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि आपने अपनी स्किल कैसे चूज़ करनी है कि कौन सी स्किल आपकी है। अब बात करते हैं कि आपने अपनी स्किल कैसे चूज़ करनी है कि कौन सी स्किल आपकी है। उसके लिए एक सादा सा फार्मूला है जो मैंने बनाया है, वो ये है, वो आपकी डिग्री प्लस आपकी हॉबीज़ इज इक्वल टू योर स्किल। इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो डिग्री है, अगर आपके पास एक अच्छी डिग्री है और जो आपको पसंद भी है, या आप शायद कोई जॉब कर रहे होंगे कहीं पर, तो वो काम अगर आपको पसंद है, उसका एक्सपीरियंस भी है, तो उस काम को अगर आप ऑनलाइन में शिफ्ट करते हो, ऑनलाइन उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो ऑलरेडी यू हैव द एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस है या आपके पास डिग्री है। अब आपको अब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो। आपके पास एक डिग्री है तो कुछ ना कुछ आपको उस चीज़ की नॉलेज है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और उसको आप ऑनलाइन लेकर आ गए हो, तो फिर भी आपके पास अब तजुर्बा है और उस तजुर्बे को आगे आप ऑनलाइन जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, बल्कि यू हैव समथिंग एंड नाउ यू आर प्रमोटिंग इट ऑनलाइन। ठीक है, तो इसमें ये आपको एज मिल जाता है। एक एज ये है कि आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, यू हैव समथिंग एंड देन
either your degree or experience. दूसरा है, जब आपके पास ये आ जाता है कि जो क्लाइंट होता है वो हमेशा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस पर्सन को जो है वो अहमियत ज़्यादा देता है, ठीक है। सपोज़ आप भी देख लें कि अगर आपको कोई जो है काम करवाना है, आप मार्केट में गए हो, तो आप उस बंदे को अपना काम दोगे जिसको तजुर्बा होगा, जो बहुत सालों से काम कर रहा होगा, ना कि किसी ऐसे बंदे को काम दोगे कि जिसने अभी अभी दुकान लगाई है, राइट। क्लाइंट है उसकी भी ये फौकियत होती है कि जो बंदा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, जिसे काम आता है, जो अपने काम का माहिर है और उसके कुछ ना कुछ तजुर्बा या उसकी कोई ना कोई रेलिवेंट डिग्री है, तो वो उसी को ही फौकियत है। ये सिंपल सी बात है। आपके लिए अच्छा हो जाता है कि आप जो है वो अपनी डिग्री या फिर अपनी जॉब से रिलेटेड कुछ करो। हो सकता है कि आपकी डिग्री आपके पास है जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन सिर्फ वालिदैन की वजह से कर ली है, या आप कोई ऐसे जॉब कर रहे हो जो कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप जो है वो मजबूरन कर रहे हो कि ठीक है आपको यही जॉब मिली तो आपने कर ली। ऐसा भी होता है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसमें क्या है कि अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आपको पसंद क्या है, आपकी हॉबी क्या रही है। ऐसा कौन सा काम है जिसको करते हुए आप नहीं थकते, ऐसा कौन सा काम है जो आप हमेशा इससे करना चाहते थे लेकिन वो आप नहीं कर पाए, ठीक है। वो अब राइटिंग हो सकती है, शायरी हो सकती है, कुछ डिज़ाइन करना हो सकता है, कोई एडिटिंग हो सकती है। आजकल जो है वो टिकटॉक हर कोई यूज़ करता है, हर कोई जो है कैपकट जो है इस्तेमाल करता है, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग तो हर एक को ही आती होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपना इंटरेस्ट जो है वो जानना है। अब उसके लिए या तो आप खुद इस चीज़ को समझ लो कि ओके मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी दिलचस्पी क्या है, या फिर क्या हो सकता है कि आप जो है कमेंट में अपनी जो है वो इंटरेस्ट लिख दो कि मैं इस तरीके के काम करता था पहले या करती थी, और क्या फिर मैं कोई ऑनलाइन इसका कोई काम कर सकता हूँ, तो वो आप कमेंट कर दो देन, या फिर ग्रुप में आप जो है वो पोस्ट लगा दो एंड देन हम वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। तो आई होप कि इट इज़ क्लियर नाउ कि स्किल चूज़ कैसे करनी है। आपने अपनी डिग्री से रिलेटेड, अगर आपकी पसंद की डिग्री है तो उससे रिलेटेड कर लो, या फिर आप अगर आपकी मनपसंद जॉब है तो उससे रिलेटेड कर लो आप, ठीक है। या फिर आप अपनी हॉबी को सिलेक्ट करो, जो आपकी हॉबी है उसी को ही आप आगे लेकर चलो। ऐसा काम करो जो आपको मज़ा आए, कि जिसमें इंजॉयमेंट हो। इंसान को जब एक मनपसंद काम होना उसका, तो वो उस पर उसको घंटों भी करता रहे तो उसे थकावट महसूस नहीं होती है। लेकिन इसी की बनिस्बत कोई ऐसा काम जिसमें उसकी दिलचस्पी ही नहीं है और जो उसे पसंद ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है, लगा बंदा कि चलो ठीक है बस आ गया है तो कर लूँ, तो वो उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाता। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी आप किसी स्किल का इंतखाब करें तो एक ऐसी स्किल का इंतखाब करें जो आपके पसंद का काम हो, जिसको आप इंजॉय करें। और ऐसा भी होता है कि आप जो है वो आप जब स्टार्ट करते हो फ्रीलांसिंग, तो इनिशियली आपको जो है वो कोई सही से स्किल समझ नहीं आती, जो हल्की फुल्की समझ आगे हुई कर ली, लेकिन आगे चलकर आप जो है वो उसको अपनी स्किल जो है बदल भी सकते हो। कहीं किसी और स्किल में आपका इंटरेस्ट आ गया तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको अपनी बारे में बताती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे तो फ्रीलांसिंग का पता भी नहीं था, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली जो है एज अ उर्दू कंटेंट राइटर स्टार्ट कर लिया कुछ एक आध महीना। लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, तो फिर मेरे पास जो है वो इंग्लिश प्रोजेक्ट्स भी आने लगे, तो मैंने वो भी किए। तो फिर मैंने कंटेंट राइटिंग पहले सीखी, फिर अच्छे से समझी, यहाँ से प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवर किए। उसके बाद जो कॉपी राइटिंग मुझे अच्छी लगी, बिकॉज वो भी जो है वो राइटिंग से रिलेटेड थी, तो कॉपी राइटिंग एंड देन कंटेंट राइटिंग। देन मुझे पता चला कि एसईओ से आपका काम और भी अच्छा हो जाता है, तो मैंने एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखना शुरू कर दिया। आगे चल के जो है मैं जब मज़ीद मुझे एक्सपीरियंस हुआ अपने काम का, फ्रीलांसिंग का, तो मुझे जो है वो मार्केटिंग जो है वो बहुत मज़े की लगने लगी। तो मैंने फिर अपनी कंप्लीट स्विच ही जो है वो मार्केटिंग की तरफ कर लिया, ठीक है। तो वो विद टाइम आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड भी कर लेते हो और एक्सपैंड भी कर लेते हो, लेकिन इनिशियली आपको स्टार्ट एक स्किल से करना होता है एंड देन विद द टाइम आप बहुत सारी चीज़ें, विद योर एक्सपीरियंस आप बहुत सारी सीखते जाओगे।